है मेरा रूम, ये है मेरे पापा का रूम, ये है मेरा ज्वेलरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 4 ऑफ 365 डेज चैलेंज का। सो गाइस, आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे घर में आज कांड हो गया। सुबह हम तीनों भाई बहन और मेरी मम्मी को पिटाई पड़ा। पिटाई, मेरे पापा ने पिटाई दिया। वैसे तो लोगों के लिए ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, बट मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए ये नॉर्मल चीज़ ही है क्योंकि मेरा 20 इयर्स है, मैं 20 इयर्स की हूँ और अब तक मैंने बहुत मार खाया है मेरे पापा का। गाइस, हर कोई अपने पापा की परी नहीं होता है। गाइस, मैं खा रही है। गाइस, कितना ही मार खा लूं, भूख तो नहीं मिटता है ना, ये खाना ही पड़ता है, ये खाना ही पड़ता है। मुझे पता है मेरा ये ब्लॉग कोई नहीं देखेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। आज 5 तारीख है एंड मेरे पापा ने आज घर के सबको मारा, बट आज थोड़ा अलग हुआ क्योंकि मैंने भी मेरे पापा को गाली दिया आज। ऑफ कोर्स कोई ऐसा इंसान होगा क्या जो अपने माँ को मारते हुए पीटते हुए देखेगा और वहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा। तो मैंने भी उनको बोला, बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बोला। अब फ्यूचर में याद रहेगा। मेरे पापा ने बोला, तू मेरा बेटी नहीं है, तू निकल जा इस घर से। तो मैं इस घर से निकलने की तैयारी कर रही हूँ गाइस। चला जाऊंगा मैं इस घर से, इस घर में नहीं रहूंगी मैं। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम मेरे माँ में है। मेरी जो माँ है ना, मेरी जो मम्मी है ना, वो इतना प्यार है उन दोनों में भाई साहब। दरवाजा बंद करके मेरे पापा मेरी मम्मी को पीट रहे थे, बाहर से आवाज आ रहा था और मेरी मम्मी सहन कर रहे थे। उनका माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है भाई, क्या करूं अब। आप लोगों को इप्स्टीन फाइल के बारे में पता है? मेरे तो भाई साहब मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गई उसके बारे में सुन के, उसके बारे में पढ़ के। कोई इंसान ऐसे कैसे हो सकता है? इंसान का मांस कोई कैसे खा सकता है बोलो? इतने छोटे छोटे लड़कियों को अब्यूज किया भाई साहब। मुझे तो बहुत, मेरे दिमाग से वो हट ही नहीं रहा था। मेरे घर में इतना लड़ाई हुआ पर मेरे दिमाग में वही घुसा हुआ था, इप्स्टीन फाइल के बारे में। इप्स्टीन फाइल के बारे में सुन के भाई साहब मेरा तो बहुत ही ज्यादा डर लगा, बहुत ही ज्यादा। इतना घिनौना हरकत कैसे कर सकते हैं लोग? मतलब स्क्विड गेम जैसा ही था, स्क्विड गेम से भी खतरनाक था भाई साहब। फांसी होना चाहिए इन लोगों को। गाइस, अभी हम बात कर रहे थे, मैं और मेरी बहन, उसने बोला इप्स्टीन फाइल में जो लोगों का नाम आया है ना, उसमें लोग, ये भी लिखा हुआ है कि उसमें लोग इंसान, मतलब इंसान का मांस खाता है, बेबीज का मांस खाता है। मेरी बहन बोल रही उसमें बीटीएस भी अगर हुआ तो, मतलब, तो मेरा भाई ने बोला बीटीएस अगर हुए तो क्या होगा? तो मेरी बहन ने बोला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, उनका मर्जी है, वो इंसान का मांस खाए या किसी और का मांस है। मतलब आप इसका समझ लो, ये मतलब बीटीएस तो इतना पसंद करती है कि बीटीएस लोगों को मार ही क्यों ना डाले, उसको, वो बीटीएस को ही सपोर्ट करने वाली है। मतलब इसके नजर में कौन सा सही है कौन सा गलत है कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस बीटीएस सही है। गाइस, मेरे भाई को कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं उसको दुकान लेके जा रही हूँ कुछ खिलाने के लिए। बड़ी बहन हो तो मेरे जैसी, बस भाई ने बोला उसको खाने का मन कर रहा है तब मैं उसको दुकान लेके जा रही हूँ। बाय बाय। हम दुकान से आ गए और मैंने खा भी लिया आके। बहुत भुक्कर हूँ ना गाइस, बहुत भुक्कर हूँ मैं, बहुत ज्यादा भुक्कर हूँ मैं। हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था। गाइस, मेरे भाई ने ना मुझे एक आइडिया दिया था कल। उसने बोला था कि तुम ये सब क्या बकवास ब्लॉग बनाते हो,
उससे अच्छा तुम अपना हाउस टूर, हम लोग का हाउस टूर दे दो। अब मैं अपने हाउस टूर में क्या दिखाऊं, इतना गंदा है पूरा घर। अगर हाउस टूर भी दिया ना तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा पूरा घर, उसके बाद ही हाउस टूर दे सकते। और उसने ऐसे बोला था, हेलो गाइस ये देखो, ये है मेरा रूम, ये है मेरे पापा का रूम, ये है मेरा ज्वेलरी। फिर से बोलना, ज्वेलरी बोलो ना, कैसे कैसे बोला था तुमने, बोलो जरा। तो बोला था ये है मेरा ज्वेलरी, ये है मेरा झुमका, ये मेरा कपड़े है, ऐसे बोला था। इतना हंसी आया मुझे, इतना ओवर एक्टिंग किया उसने। बाय बाय गाइस। मैं बस ये ब्लॉग बनाया ताकि मुझे याद रहे कि आज के दिन हम लोग के घर में झगड़ा हुआ था और पहली बार 20 साल के बाद मैंने अपने पापा को गाली दिया। बहुत मार भी पड़ा मुझे, वो अलग बात है ना। गुस्सा आता है ना कभी कभी। बाय बाय गाइस, ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर कोई देख रहे हो मेरे ब्लॉग तो। बाय।